नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। आपदाओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी उन्नत चेतावनी प्रणाली। मुख्यमंत्री की पहल से सुरक्षित होगा अमूल्य जीवन। पुष्प उत्पादन से चंबा की सूरी ग्राम पंचायत के किसानों ने लिखी सफलता की नई कहानी। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाव की हालिया घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार के अधिकारियों को आपदा प्रबंधन प्रतिक्रिया क्षमता प्रणाली में सुधार के लिए एक अग्रिम चेतावनी प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से भूकंप संभावित क्षेत्रों की पहचान करने और भूस्खलन एवं धंसाव वाले क्षेत्रों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने राज्य में संस्थागत और व्यक्तिगत स्तर पर तैयारियों के अलावा प्रतिक्रिया और जागरूकता प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के माध्यम से राज्य विद्युत बोर्ड को दी जा रही सहायता को बढ़ाने और राज्य आपदा राहत नियमावली में आवश्यक संशोधन करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने नई और उन्नत तकनीक के माध्यम से ग्लेशियरों का उचित मानचित्रण और भूकंप की अधिक संभावना वाले क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए भी कहा है। हिमाचल प्रदेश अपने प्राकृतिक सौंदर्य, बर्फ से ढके हिमालय और नैनाभिराम दृश्यावलियों के लिए जाना जाता है, जो हर वर्ष लाखों घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लेकिन यहाँ भूस्खलन, बादल फटने और अचानक बाढ़ व अन्य प्राकृतिक आपदाओं के संभावित खतरे भी लगातार बने रहते हैं। राज्य सरकार के इस निर्णय से आपदाओं के मामले में अग्रिम चेतावनी की तकनीक विकसित करने और आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने में सहायता मिलेगी, वहीं बहुमूल्य जीवन भी सुरक्षित होगा। हिमाचल में औषधीय जड़ी बूटियों के अमूल्य भंडार हैं। इसे राज्य तथा यहाँ के लोगों की प्रगति के साथ जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में ठोस कदम उठा रही है। जड़ी बूटियों के उत्पादन के साथ ही पुष्प खेती को बढ़ावा देने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के इन्हीं प्रयासों की बानगी हमें चंबा जिला के सलूनी उपमंडल की ग्राम पंचायत सूरी में देखने को मिल जाती है। यहाँ के मेहनतकश किसान प्रहलाद भगत ने पुष्प उत्पादक के तौर पर अपनी व क्षेत्र की विशेष पहचान बनाई है। जंगली जानवरों से पारंपरिक कृषि उपज को नुकसान होने पर भरपाई के रूप में ग्राम पंचायत सूरी के पखेड़ गांव में जंगली गेंदा पुष्प यानी टेजिटिस माइन्यूटा की खेती शुरू हुई। पंचायत के प्रगतिशील किसान प्रहलाद भगत ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे जंगली गेंदे और अन्य जड़ी बूटियों पर अरसे से कार्य कर रहे हैं। बाद में चामुंडा कृषक सोसाइटी चकोली मेड़ा के माध्यम से 400 से अधिक किसान इस समूह से जुड़ गए। मैं जड़ी बूटी का काम जो था 1976 से कर रहा था, तो जंगली गेंदे का भी बुक में मैंने पढ़ा था कि जंगली गेंदे का तेल निकलता है, तो मैं इस खोज में था। लेकिन ना प्लांट की उपलब्धि थी और ना ये मालूम था कि कैसे तेल बिकेगा, क्या होगा। CSIR वाले जो थे वो यहाँ टूर पे एक बार आए और देखा उन्होंने, तो यहाँ पर मैंने माल निकाल रहा था, माल निकला हुआ था। फिर उन्होंने हमारी हेल्प की और सोसाइटी बनवाई। हमारी सोसाइटी का नाम है चामुंडा कृषक सोसाइटी चिकोली मेड़ा, जिससे काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। लगभग इस काम को सीजन पर लोग 300-400 आदमी काम करता है। कोई अपनी खेत ज़मीन से ले आते हैं, ज़मीन में भी लगाते हैं, कुछ जंगल से काट के भी ले आते हैं। पुष्प उत्पादन के संबंध में प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी उनके लिए उपयोगी साबित हुई है। जिला में कृषि व उद्यान विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हिमालयन जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के माध्यम से सुगंधित व औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को तकनीकी जानकारी के साथ ही विभिन्न फसलों की पौध डिस्टिलेशन यूनिट और तैयार उत्पाद की बिक्री के लिए बाजार भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। पुष्प खेती के साथ साथ फूलों से निकलने वाले तेल के माध्यम से किसानों को अच्छी आय भी प्राप्त हो रही है। पुष्प खेती से जुड़ने के बाद किसान आर्थिक तौर पर स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किसानों की सोसाइटी के लिए एक ऑयल डिस्टिलेशन यूनिट की भी स्थापना की गई है। अभी तक लगभग 250 किलोग्राम तेल का उत्पादन ये सोसाइटी कर चुकी है। उनका कहना है कि बाहरी व्यापारी जंगली गेंदे का सघन तेल 10 से 12 हजार रुपए प्रति किलो की दर से गांव में ही खरीद लेते हैं। पहले साल जो ये प्लांट लगा पालमपुर CSIR के थ्रू,
उस साल मैंने 2.5 क्विंटल तेल निकाला था, 250 किलो ये नहीं। तो उस वक्त रेट थे 6-7 हज़ार रुपये। अब तो रेट 10-12 तक पहुंच गया है। अब उस टाइम हम खरीद करते थे 10 रुपये पर किलो। घास काट के पुल्ले बांध के पुल्ला ही वेट कर लेते हैं, जैसे कि गिला ही गिला, ताज़ा दिन को काटना और शाम को तोड़ना। और इनसे अब खेती भी करवा रहा हूँ मैं। ये व्यासदेव जी है हमारे सूरी पंचायत से, ये खेती कर रहे हैं। हर वर्ष ये कुछ खेती का माल बेचते हैं और कुछ जंगल से काट के भी 25-30 हज़ार, 40-50 हज़ार तक ये कमा लेते हैं सीजन का। तो लोगों को भी इनकम होती है और मैं भी इससे 1.5-2 लाख रुपया सीजन का कमा लेता हूँ। जो हमारी कमेटी कार्यकारिणी बनी हुई है उसमें हम थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं, कुछ उनको भी दे देते हैं, सब कुछ खुद कर लेते हैं। प्रहलाद भगत सहित क्षेत्र के सैकड़ों प्रगतिशील किसान राज्य सरकार की योजनाओं के सफल कार्यान्वयन और सही दिशा में की गई मेहनत के सुखद परिणामों की जीती जागती मिसाल है और उनकी ये सफलता की कहानी अन्य लोगों के लिए प्रेरक है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।